हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे सच बोलें, कभी झूठ ना बोलें। उनकी आदत कोई भी गंदी ना हो, ख़राब ना हो, आदत बहुत अच्छी हो। बच्चे कभी भी उनसे बदज़बानी ना करें। बच्चे अपने माँ बाप से ऊँची आवाज़ में बात ना करें, चीख के बात ना करें। अगर माँ बाप बुलाएँ तो बच्चे उनकी बातों को सुन लें। ऐसा हर माँ बाप चाहता है। बच्चे अक्सर, ख़ास तौर से हमारे गाँव देहात में बच्चे तो ऐसे हैं कि घर में कम और बाहर ज़्यादा नज़र आते हैं। ऐसा आखिर ये कोई बाहर जाके काम करने के इरादे से नहीं होता है। उनका इरादा सिर्फ़ घूमना है, सिर्फ़ खेलना है। लेकिन हर माँ बाप तो चाहता है कि बच्चा उनका सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दे, किसी गलत संगत में ना पड़े, किसी तरह की उसके अंदर बुराई ना हो। लेकिन इसका उल्टा हमारे समाज में देखने को मिलता है कि बच्चों की आदतें इतनी ख़राब हैं, बच्चों की ज़बान इतनी ख़राब है कि वो कहीं और हैं और माँ बाप के पूछने पर वो बता देते हैं कि वो कहीं और थे। झूठ बोलने की कला इतनी अच्छी आ गई है बच्चों को कि उनका झूठ भी सच से बेहतरीन लगने लगता है। आखिर ये झूठ बोलने की कला उनके अंदर कहाँ से आ रही है? जिन बच्चों को मुश्किल से जो 10 साल, 12 साल, 15 या फिर 16, 17 साल के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, जिनका उम्र पढ़ने का है, ये बच्चे पढ़ने में कम और मोबाइल में ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, घूमने में ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सभी लोग अपने पड़ोस में या फिर अपने घर में, अपने गांव में, अपने समाज में इस तरह के तमाम बच्चों को देखते होंगे। आखिर वजह क्या है कि बच्चों का मन पढ़ाई से भटक कर कहीं और चला गया है। अक्सर आए दिन खबरों में ये देखने को मिलता है कि कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया, कोई लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई। आखिर वजह क्या है? हर माँ बाप तो चाहता है कि उनका लड़का, उनकी लड़की अच्छे रहें। लेकिन वजह क्या होता है, कहाँ कमी रह जाती है कि इस तरह के ये गंदे हरकत हो जाते हैं, इस तरह से ये बदनामी वाले काम हो जाते हैं? किसकी कमी है और इसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरे ख़्याल से जो मैंने सोचा है, और ये आप भी शायद गौर करते होंगे, लेकिन अपने समाज में और अपने एक अजीब तरह से रिवाज में मान्यता, परंपरा जो सदियों से चली आ रही हैं, उसमें आकर अजीब तरह के लोगों के साथ उठने और बैठने की वजह से कई तरह के ख़्याल मन में आते हैं और बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। बच्चे मोबाइल में वीडियोज़ देख रहे हैं, न जाने कैसे-कैसे वीडियोज़ देख रहे हैं, कैसे-कैसे गाने सुन रहे हैं। और आजकल तो ख़ास तौर से ये हमारे भोजपुरी में तो इतना ज़्यादा अश्लीलता ये गाने वाले, फ़िल्म वाले भर दिए हैं। और अक्सर रास्तों पे, किसी चौराहे पर, किसी दुकान पे, किसी अक्सर ये शादी-ब्याह के फंक्शन में भोजपुरी वाले ये अश्लील गाने बजाए जाते हैं और उसमें तमाम लड़के, लड़कियाँ, मर्द, औरत, माँ-बाप अपने बच्चों के साथ वो गानों को सुन रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन उस मस्ती के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि इस गाने का असर साइकोलॉजिकली उन बच्चों की सोच पर पड़ रहा है। सबसे पहले उन बच्चों की सोच पर पड़ता है, धीरे-धीरे वो सोच अंदर ही अंदर काम करती है और कुछ दिनों बाद रिज़ल्ट यूँ होता है कि बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, बदनामी का दाग माँ-बाप के माथे पे लग जाता है। ये गौर करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जो आज हमारे समाज में देखने को मिलती हैं कि बच्चियाँ भाग जा रही हैं, बच्चे गलत कदम उठा ले रहे हैं, ये ज़िम्मेदारी सबकी है। ये इसका अगर यूँ देखा जाए कि बच्चों का यूँ गलत कदम उठाना, तो मेरे ख़्याल से हर घर के हर ज़िम्मेदार व्यक्ति की ये कमी है कि ऐसा हो रहा है। आप खुद भी इन तरह के चीज़ों से बचें, इन तरह के गाने से बचें, फ़िल्मों से बचें, ड्रामों से बचें, जिनके वजह से आपके अंदर या बच्चों के अंदर एक अलग कैफ़ियत
शुरू होती है या महसूस होती है, उनकी सोच को गंदा करने का एक ज़रिया है। इससे बचें, खुद बचें और बच्चों को भी बचाएं। कहीं अश्लीलता के गाने बज रहे हों तो खुद रोकें, सख्ती से रोकें और बच्चों को भी इससे दूर रहने की सलाह दें। बच्चे इनसे दूर रहेंगे, उनका माइंड फ्रेश रहेगा, वो कभी भी गलत संगत में नहीं आ सकते हैं, कभी भी उनके जहन में गलत ख्याल नहीं आएंगे। आप जो कहेंगे, बच्चों का उम्र जिस तरह से, जिस उम्र में वो पढ़ाई करने के लायक हैं, वो पढ़ाई करेंगे। आज यही वजह है कि हमारे समाज में कम उम्र के बच्चे भटक जा रहे हैं, यानी गंदे और अश्लील गानों की वजह से, गंदे और अश्लील फिल्मी ड्रामों और सीरियल्स की वजह से, गंदे और अश्लील हमारे समाज में, हमारे ही बीच उन लोगों के मुंह से जो गालियां बकते हैं, जो उल्टा सीधा न जाने कैसे कैसे गंदे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और उसका असर हमारे घर के, हमारे पड़ोस के, हमारे गांव के, हमारे समाज के बच्चों पर पड़ता है। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हमारा बच्चा ठीक है तो हम दूसरों के बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप दूसरे के बच्चों को देख रहे हैं, उनको गलत करते हुए अगर आप नहीं रोक रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची बिल्कुल सही है। शायद आपके पीठ के पीछे आपके बच्चे भी गलत कदम उठा रहे होंगे, कुछ गलत काम कर रहे होंगे, कुछ गलत हरकतें कर रहे होंगे, और आपका वो पड़ोसी, आपके गांव का वो शख्स देख रहा होगा, और वो भी शायद यही करके, यही सोच के उन बच्चों को नहीं टोकेगा कि ये मेरे बच्चे थोड़ी हैं, मेरे बच्चे अच्छे होंगे। तो इस तरह से हमारा समाज गंदा हो चुका है और हो रहा है। और अगर इसका हम उल्टा करते हैं, मतलब कि हम किसी भी अपने पड़ोस के, अपने गांव के किसी बच्चे को, किसी बच्ची को किसी तरह के गलत काम में उलझे हुए देख रहे हैं, तो हम उनको अपना बच्चा, अपनी बच्ची समझ के उन बुराई से रोकने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है, हम दूसरों के बच्चों को रोकेंगे तो हमारे बच्चे ठीक होंगे। इस पे ज़रूर गौर करें और खुद भी इस पर अमल करें और दूसरों को भी अमल करने का मशवरा दें।